Hello students, how are you all? I hope all of you will be quite well at home. You know, in previous video we studied first 3 stanzas of the poem Character of a Happy Life. प्रीवियस वीडियो में हमने शुरुआत के 3 स्टेंजाओं को अध्ययन किया था, उनको पढ़ा था और पोएम के टाइटल के विषय में मैंने बताया था। जिसने शुरू के 3 स्टेंजा नहीं देखे हो वो पार्ट 1 में जाकर उसको देख सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी लास्ट 3 स्टेंजास ऑफ दिस पोएम। तो आज हम इस पोएम के कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के अंतिम 4 स्टेंजाओं का अध्ययन करेंगे। स्टेंजा नंबर 4, इसमें लिखा है हु एनवाइज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. In these 4 lines, the poet tells some qualities of a happy man. इन 4 लाइनों में पोइट ने प्रसन्न जीवन की, प्रसन्न व्यक्ति की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं उनके विषय में बताया। क्या लिखा है? हु एनवाइज, कवि कहना चाहता है वह व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। हु, जो। एनवाइज कहते हैं ईर्ष्या करना। एनवाइज का मतलब होता है ईर्ष्या करना। एनवाइज का मीनिंग है ईर्ष्या करना। क्या कहा है? तो वह व्यक्ति जीवन में सदैव खुश रहता है। हु, जो। एनवाइज, ईर्ष्या करता हो, नन, किसी से भी नहीं। मतलब वह व्यक्ति जीवन में जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो वो हमेशा प्रसन्न रहता है। आगे लिखा है हुम, जिसको, चांस, किस्मत से, भाग्य से, डॉथ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश में वर्ब में एस या ईएस ना जोड़ करके टीएच जोड़ दिया जाता था। तो ये जो डॉथ है यह है डज। क्या बच्चों? ये है हमारा डज। जैसा हैथ को हैज बोलता है। ठीक है बच्चों? तो इसमें बताया है कि वह व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। हु एनवाइज नन, जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो। हुम, जिसको, चांस यानी किस्मत से, भाग्य से, डॉथ रेज, रेज मीन्स वैसे उठना होता है, लेकिन यहां रेज का मतलब है प्रोग्रेस करना। यहां रेज का मतलब क्या है? प्रोग्रेस करना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति को किस्मत से प्रोग्रेस मिल जाए, तरक्की मिल जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख करके ना जले तो वह व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हमें दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर, उन्नति को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इससे हम जीवन में सदैव खुश रहेंगे। सेकंड लाइन, नॉर वाइस, ना ही हम उसकी कभी बुराई करें। वाइस का मतलब होता है बुराई करना। वाइस मीन्स बुराई। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यदि जीवन में हमें खुश रहना है तो हमें किसी की प्रोग्रेस से, किसी की उन्नति से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी हमें किसी की बुराई करनी चाहिए। आगे लिखा है हु नेवर अंडरस्टूड, जो व्यक्ति, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड समझना, जो व्यक्ति ये कभी समझ नहीं पाता कि हाउ डीपेस्ट, डीपेस्ट कहते हैं गहरे, डीप मीन्स गहरा होता है, उसी की सुपरलेटिव फॉर्म है डीपेस्ट, गहरे। तो जो व्यक्ति जो समझ नहीं पाता कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे, और वाउंड्स कहते हैं घाव। वाउंड्स मीन्स क्या होता है? घाव या जख्म, कि कितने गहरे घाव आर गिवन, दिए जाते हैं विद प्रेज, प्रशंसा से। कभी कहना चाहता है जो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि प्रशंसा से बहुत गहरे घाव दिए जाते हैं वो जीवन में दुखी रहता है। अर्थात यदि हमें जीवन में प्रसन्न रहना है तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि प्रशंसा के घाव बहुत ही गहरे होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में एक
पोएम पढ़ी होगी, लेसन पढ़ा होगा कि एक कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था और एक लोमड़ी ने उसकी मीठी मीठी प्रशंसा की और कौवे ने उसकी प्रशंसा में आकर जब अपना मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा खो दिया अपना, तो उसको भूखा रहना पड़ा। तो इसलिए यहां पर यह समझाया गया है कि प्रशंसा के घाव बहुत ही गहरे होते हैं और हमें प्रशंसा से सावधान रहने चाहिए। आगे लिखा है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी स्टेट के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो अच्छाई के नियमों का ही पालन करता है। पूरी स्टेंजा को एक बार देख लेते हैं। कवि ने इसमें एक प्रसन्न व्यक्ति के कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया है। उसमें बताया है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या ना करता हो, वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है। जो दूसरों की निंदा ना करता हो, बुराई ना करता हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। तो यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो हमें प्रशंसा से सावधान रहना चाहिए। और एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ अच्छाई के नियमों का ही पालन करता। प्यारे बच्चों, स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टेंजा नंबर 5 को स्टडी करते हैं। लिखा है Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend. Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. इस स्टेंजा में कवि ने खुश रहने के कुछ क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है। तो आइए देखते हैं पोइट ने किन किन क्वालिटीज को इसमें बताया है। कवि कहते हैं वह व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। हु यानी जो, गॉड ईश्वर की, डॉथ, प्यारे बच्चों डॉथ आया है, हम लोग ऊपर भी बताया था डॉथ क्या है, ये डज है। तो हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। प्रे मीन्स प्रार्थना करना होता है, सभी जानते होंगे। लेट एंड अर्ली, देर सवेर कभी भी। तो कवि कहना चाहता है जो व्यक्ति देर सवेर कभी भी, जब भी उसको समय मिले, टाइम मिले, ईश्वर की प्रार्थना करता हो, वो जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है। कवि क्या संदेश देना चाहता है कि यदि हम जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो जब भी हमें समय मिले हमें ईश्वर की प्रे करनी चाहिए, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। मोर ऑफ हिज ग्रेस, और प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस। ग्रेस कहते हैं आशीर्वाद, कृपा। मतलब हमें प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि हम पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे, ना कि देन गिफ्ट टू लैंड। गिफ्ट मतलब उपहार होता है और लैंड कहते हैं देना, प्रदान करना। मतलब हमें ईश्वर से प्रार्थना करते समय ये नहीं कहना चाहिए कि वो हमें गिफ्ट प्रदान करे, वो हमें कार दे, वो हमें बंगला दे, हमें गाड़ी दे, बल्कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ईश्वर की, मतलब हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो ईश्वर की आराधना करनी है, वो ईश्वर के कृपा के लिए करनी है, ना कि गिफ्ट्स के लिए करनी है। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. और वह व्यक्ति जीवन में हमेशा खुश रहता है। Who entertains, entertain मतलब एंजॉय करना। एंटरटेन का मतलब होता है एंजॉय करना, एंजॉय करना, ठीक है। तो हु एंटरटेन्स, जो एंजॉय करता है द हार्मलेस डे। हार्म मीन्स हानि होता है, हानि होती है, किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। और हार्मलेस का हम उल्टा कर सकते हैं जॉयफुल। तो वह व्यक्ति जो जॉयफुल डे को एंजॉय करता है किसके साथ? विद अ वेल चोजन बुक, मतलब अच्छी अच्छी किताबों के साथ। चोजन मतलब चुनी हुई, मतलब अच्छी अच्छी किताबों को चुनता है। और वो फ्रेंड भी उसके कैसे होते हैं? अच्छे फ्रेंड होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अच्छी किताबों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ अपने टाइम स्पेंड को करता है, तो वो अपने लाइफ को कैसे स्पेंड करता है? जॉयफुल रूप में। पूरे स्टेंजा को एक बार समरी को समझ लेते हैं। इस स्टेंजा में कवि ने कहा है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर की देर सवेर कभी भी प्रार्थना करता हो, वह जीवन में हमेशा खुश रहता है। अर्थात हमें
ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ना कि इसलिए कि हमें ईश्वर की गिफ्ट प्राप्त हो। तो ईश्वर की गिफ्ट के लिए नहीं, बल्कि उसकी कृपा के लिए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसके अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे अच्छे किताबें जिसके साथी हो, वह व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा हार्मलेस रूप से एंटरटेन करता है, एंजॉय करता है, अपने जीवन को आनंद पूर्वक बिताता है। तो हमें प्रसन्न रहने के लिए क्या करना है? देर सवेरे ईश्वर की प्रार्थना करनी है, ईश्वर की आराधना करनी है, और अच्छे अच्छी किताबों के साथ, अच्छे अच्छे मित्रों के साथ अपने समय को बिताना है। इससे हम जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। अब हम लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं इस पोएम का, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, ठीक से समझ लेंगे सभी इसको। कवि ने एक प्रसन्न व्यक्ति की कुछ क्वालिटीज को इस स्टैंजा में बताया है कि हम जीवन को हैप्पीली कैसे स्पेंड करें। क्या लिखा है? दिस मैन, एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, दिस मैन का मतलब है हैप्पी मैन। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, ये जो फ्री मतलब वो मुक्त होता है, वो दूर होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स कहते हैं दास्तापूर्ण बंधन, दास्तापूर्ण बंधन। अब दास्तापूर्ण बंधन से मतलब है बुराइयां। मतलब जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है वो बुराइयों से मुक्त रहता है। बुराइयां जैसे लालच है, घृणा है, ईर्ष्या है। तो यदि व्यक्ति को जीवन में प्रसन्न रहना है तो उसे इन दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त रहना चाहिए, अर्थात बुराइयों से मुक्त रहना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए, चापलूसी से दूर रहना चाहिए। हमें इन बुराइयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, तभी हम जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। आगे लिखा है ऑफ होप टू राइज। एक प्रसन्न व्यक्ति को लिखा है ऑफ होप, आशा करना। होप मतलब आशा करना, टू राइज मतलब उठना होता है। उठने से मतलब यहां प्रोग्रेस करना। मतलब जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके अंदर प्रोग्रेस करने की कोई आशाएं नहीं होती। यदि हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो जिस पोजीशन पर हम हैं उसी से सेटिस्फाई रहते, जीवन में खुश रहेंगे। तो कभी भी यही कहना चाहता है, प्रसन्न व्यक्ति ऊपर उठने की आशा नहीं रखता है। और फियर टू फॉल, फियर मतलब डरना होता है बच्चों, और फॉल कहते हैं गिरना। गिरने से मतलब यहां पर है असफलता। मतलब प्रसन्न व्यक्ति को ना तो प्रोग्रेस की आशाएं होती हैं और ना ही उसके अंदर असफलता का कोई भय होता है। ना वो सफलता से मतलब सफलता के प्रति आशा रखता है और ना ही असफलता से वो कभी डरता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव खुश रहता है। लास्ट 2 लाइन में बहुत अच्छी बात लिखी है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना आप का लॉर्ड होता है, वो अपना मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स कहते हैं भूमि, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं, धन दौलत कह सकते हैं। तो हालांकि एक प्रसन्न व्यक्ति के पास धन दौलत ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, फिर भी वो अपना लॉर्ड होता है, वो अपना मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, हैव रखना होता है, और कुछ भी ना रखते हुए भी ही हैथ ऑल। हैथ प्यारे बच्चों मैंने बताया था, हैथ क्या है? यह है हैज। तो एक प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। पूरे स्टेंजा को एक बार देख लेते हैं। देखा कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। एक प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो गुलामी के बंधनों से, दास्ताओं के बंधनों से मुक्त होता है, बुराइयों से मुक्त होता है। तो यदि हमें प्रसन्न रहना है तो हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऑफ होप टू राइज, ना हमें ऊपर उठने की आशा करनी चाहिए, और फियर टू फॉल, और ना नीचे गिरने से कभी डरना चाहिए। असफलता से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो एक प्रसन्न व्यक्ति जो होता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना मालिक होता है, अपना स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि उसके पास भूमि नहीं होती है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, फिर भी एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम में एक प्रसन्न जीवन के अनेक क्वालिटीज को बताया गया है। यदि हम इन सारी क्वालिटीज को फॉलो करें, उनको अपने जीवन में उतारें, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात,
जो लास्ट लाइन है इस पोएम की, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का पोएट ने यूज किया है और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ऑक्सीमोरॉन। क्या नाम है उस फिगर ऑफ स्पीच का? ऑक्सीमोरॉन, जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास, क्योंकि इसमें लिखा है कि कुछ भी ना रखते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ भी है। तो इस लास्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम आज हमारी कंप्लीट होती है। जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो भी देख लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।